नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का हादसा हुआ है। जी। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स और तथ्य हैं, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि क्या हुआ है, मतलब क्या जानकारी अब तक। बिल्कुल। ये जो उड़ान थी एयर इंडिया 171, ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी हाँ। और इसमें 242 लोग सवार थे। और दुखद बात यह है कि टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ये विमान क्रैश हो गया। और जहाँ तक हमें पता है, ये शायद बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की पहली ऐसी घातक दुर्घटना है। जी, रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि ये पहली फेटल क्रैश है इस मॉडल के लिए। तो थोड़ा विस्तार से बताएं, ये हुआ कब और कैसे, मतलब फ्लाइट डिटेल्स क्या हैं। हाँ, तो ये उड़ान थी AI 1781 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12 जून को दोपहर करीब 1:38 पे इसने उड़ान भरी। ठीक है। और बस 5 मिनट बाद ही ये मेघानी नगर में जो एक रिहायशी इलाका है, वहाँ एक डॉक्टर्स हॉस्टल और पास के बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से पर गिर गया। अरे बाप रे, 5 मिनट के अंदर ही! और हताहतों की संख्या? खबर बहुत ही दुखद है। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। ओह, सिर्फ एक व्यक्ति बचा है? जी हाँ, सिर्फ एक। ये एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के। अच्छा। वो सीट 11A पर बैठे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और बताया जा रहा है कि चोटें जानलेवा नहीं हैं। ये तो खैर एक तरह से चमत्कार ही है, लेकिन आपने कहा रिहायशी इलाके में गिरा, तो जमीन पर भी? हाँ, जमीन पर भी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की मौत की भी खबर है और कुछ छात्र और राहगीर घायल भी हुए हैं। बहुत दुखद। जाहिर है जांच तो फौरन शुरू हो गई होगी। कौन कर रहा है जांच? बिल्कुल तुरंत। भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, वो इस जांच को लीड कर रहा है। अच्छा। और उन्हें मदद मिल रही है अमेरिका के NTSB से और UK के जांचकर्ताओं से भी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है। जी। और एक अहम बात यह है कि विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हाँ। जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, हाँ। वो मिल गया है, रिकवर कर लिया गया है। ये जांच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग होता है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। ब्लैक बॉक्स मिल गया, मतलब काफी कुछ पता चल सकता है। तो क्या क्या शुरुआती तौर पर कुछ अजीब या खास बात सामने आई है? असल में हाँ, एक थोड़ी चौंकाने वाली बात पता चली है। शुरुआती जांच में पाया गया कि विमान का लैंडिंग गियर नीचे था। नीचे? टेक ऑफ के बाद? जी, नीचे था। और फ्लैप्स ऊपर थे, जो कि उड़ान के उस चरण के लिए, मतलब टेक ऑफ के ठीक बाद, ये एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। असामान्य क्यों? मतलब नॉर्मली क्या होता है? आमतौर पर जैसे ही विमान सुरक्षित रूप से हवा में होता है, टेक ऑफ के फौरन बाद पायलट लैंडिंग गियर को अंदर खींच लेते हैं और फ्लैप्स को भी धीरे धीरे रिट्रैक्ट करते हैं। इससे विमान ज्यादा एरोडायनामिक हो जाता है, रफ्तार पकड़ता है, खिंचाव कम होता है, ईंधन बचता है। अच्छा। तो गियर का नीचे रह जाना और फ्लैप्स का ऊपर होना, ये थोड़ा अजीब है। तो ये किस तरफ इशारा करता है? मतलब क्या संभावनाएं हो सकती हैं? देखिए, अभी कुछ पक्का कहना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कोई तकनीकी खराबी हो, मतलब गियर या फ्लैप सिस्टम में, या ये भी हो सकता है कि पायलट शायद किसी और इमरजेंसी से जूझ रहे थे उस वक्त और उनका ध्यान इस पर नहीं गया, या वो इसे ऑपरेट नहीं कर पाए। जांच इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। समझ गया। ये वाकई एक अहम पहेली है। अच्छा, इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी रही हैं? जाहिर इतना बड़ा हादसा है। प्रतिक्रियाएं काफी तेज और व्यापक रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दिल दहला देने वाला हादसा बताया है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो घटनास्थल पर गए भी थे। जी, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और जो एकमात्र जीवित बचे हैं, उनसे अस्पताल में मिले भी। विदेश मंत्रालय ने भी पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और बचाव कार्य वो कैसे हुए? बचाव और राहत कार्य फौरन शुरू हो गए थे। इसमें नागरिक सुरक्षा, CRPF, NDRF की टीमें, सेना की मेडिकल यूनिट्स, यहाँ तक कि पश्चिमी रेलवे के बचाव दल और स्थानीय पुलिस सब जुट गए थे। काफी बड़ा ऑपरेशन रहा होगा। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा, बोइंग और अमेरिकी एजेंसीज जैसे FAA और NTSB भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, तो ये हादसा भारत के एविएशन सेक्टर के लिहाज से क्या मायने रखता है? ये सेक्टर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत का विमानन क्षेत्र बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसने निश्चित रूप से हवाई अड्डों के आसपास की सुरक्षा, खासकर जो उड़ान के रास्ते हैं, उनके नज़दीक जो संभावित बाधाएं हो सकती हैं,
उसको लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं। सही बात है। ये रेगुलेटर्स और एयरलाइनों के लिए एक तरह की गंभीर चेतावनी है कि सुरक्षा संस्कृति को और मजबूत करने की जरूरत है। सिर्फ विकास दर देखना काफी नहीं है, सुरक्षा सबसे पहले आनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब आगे क्या होगा? जांच का अगला कदम क्या है? किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, सबसे अहम काम तो अब ब्लैक बॉक्स डेटा का विश्लेषण करना है। उससे उड़ान के आखिरी पलों की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। हाँ। जांच में कई चीजें देखी जाएंगी, जैसे विमान कैसे ऑपरेट किया जा रहा था, उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड कैसा था, पायलटों ने क्या एक्शन लिए, कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, और ये भी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं। उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में एक शुरुआती रिपोर्ट आ सकती है और फिर बाद में AIIB की तरफ से पूरी डिटेल्ड तकनीकी रिपोर्ट आएगी। तो मतलब अभी काफी इंतजार करना होगा असल वजह जानने के लिए। जी बिल्कुल। फिलहाल हादसे का सटीक कारण बताना जल्दबाजी होगी। वो ब्लैक बॉक्स का डेटा और जांच के जो नतीजे आएंगे वो बहुत अहम होंगे, खासकर ये समझने के लिए कि विमान उस असामान्य हालत में क्यों था, मतलब लैंडिंग गियर नीचे और फ्लैप ऊपर। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हाँ, ये बात तो है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दुखद घटना है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत जैसे देश में जहां एविएशन मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, वहां विकास की रफ्तार और सुरक्षा के जो कड़े मानक हैं, उनके बीच सही तालमेल, सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक वाकई बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार